नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन पीएससी पर, जहां आज हम वर्ष 2021 के सीजीटीटी के सीडीपी का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे से होंगे, एकदम बढ़िया से होंगे और आप सबकी जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से चल रही होगी, चाहे वो सीटेट की हो या सीजीटेट की हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला जो वर्ष है वो आप सभी के लिए एकदम अच्छा गुजरे, बहुत ही बढ़िया से निकले। आप सभी को जो चाहते हैं आप लोग वो मिल जाए, ऐसे भगवान से उम्मीद करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और चलिए आज का ये जो सेशन है उसका आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चाले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, उपरोक्त सभी। The school-based continuous and comprehensive evaluation is useful for students to reduce the stress, to make evaluation regular, to check their own work, all of the above। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों मूल्यांकन की। कैसे मूल्यांकन? शालेय आधारित कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन करना कि बच्चा जो है क्या सीखा है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, किस स्तर तक है, उसको क्या देना चाहिए। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है? मूल्यांकन है। तो ये क्यों उपयोगी होता है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले, क्या इससे तनाव कम होता है? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखिए, किसकी बात हो रही है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की। अब भाई जब मूल्यांकन कंटिन्यू होगा तो फिर बच्चे को अपने अधिगम के स्तर का पता चलेगा, मतलब बताएंगे, तो उसकी जो कमियां हैं वो उसको क्या करेगा? दूर करेगा। जब दूर करेगा तो फिर ऑलरेडी उसका क्या होगा? जो स्ट्रेस है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अब ये यहां तो नाम में ही है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब क्या होता है? निरंतर। तो व्यापक को मूल्यांकन को क्या करना है? नियमित करना है, मतलब कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये भी है। अपने कार्य को जांचने के लिए। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि हम अपने जो कार्य है, हम जो कार्य उसमें कर रहे हैं उसको क्या करना है? उसको चेक करना है। क्या करना है? उसको चेक करना है, उसमें भी सुधार लाना है। ठीक है, तो अपने कार्य को जांचने के लिए, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सीसीई है ना। अभी हम देखे क्या? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। सीसीई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करें, अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में मदद करें, या याद करने के लिए कौशल विकसित करने में मदद करें। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई टाइप ऑफ असेसमेंट इज help in easily memorizing more study material, help in quickly memorizing more study material, help in developing memorization skills, none of the above। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले, क्या किसी अध्ययन सामग्री को याद करवाना है या फिर उसको याद करने में मदद करना है? ऐसा इसका उद्देश्य क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में मदद करना है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करना है क्या? ये भी नहीं है। तो क्या है इसमें से? अब ये तीनों ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव, है ना। जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो असेसमेंट है ना, उसका उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। मूल्यांकन जो है कंटिन्यू, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, जिससे बालक के सर्वांगीण विकास में हमें क्या मिले? मदद मिले। ठीक है, चलिए आगे क्या है? शिक्षक को कक्षा का वातावरण बनाने की कोशिश करना चाहिए। कैसा वातावरण बनाना चाहिए? टीचर को सहायता देने वाला, मित्रवत, प्रजातांत्रिक, उपरोक्त सभी। ठीक है, द टीचर शुड ट्राई टू क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट इज सपोर्टिव, फ्रेंडली, डेमोक्रेटिक, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक टीचर जो है वो अपने कक्षा के वातावरण को कैसा बनाए, कैसा निर्मित करे, जिससे बच्चे जो हैं वो आपस में अच्छे से एक दूसरे को अपने आप को क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सहायता देने वाला, सपोर्टिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, फ्रेंडली, क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, प्रजातांत्रिक भी होना चाहिए, मतलब क्लास में कोई भी चीज, कोई भी जो वर्क है वो कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मतलब यहाँ भी ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों चीजें जो है वो एक अच्छे क्लास में होनी चाहिए।
ठीक है, एक अच्छे क्लास के वातावरण में एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? सबसे अधिक, खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का, झगड़ा करने का। ठीक है, विच ट्रेट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन? प्लेइंग, इमिटेटिंग, स्टडिंग, आर्गुइंग। ठीक है, एक बच्चा है, बच्चे के अंदर कौन सा स्वभाव पाया जाता है? वैसे तो ये सभी पाया जाएगा, ये सभी पाए जाएंगे। कौन सा? खेलने का, बच्चा बिल्कुल खेलता है ना, छोटे बच्चे खेलते ही हैं। अनुकरण करना, इमिटेट करना, है ना, बिल्कुल वो किसी भी चीज को सीखता है, बच्चा जब छोटा रहता है तो कैसे सीखता है? अनुकरण करके। ठीक है, अपने माता पिता से या फिर अपने बड़ों से, आसपास के वातावरण से कोई भी चीजें कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा, है ना, इमिटेशन के द्वारा। अध्ययन करने का ये स्वभाव होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है, चलिए ये भी होता है। झगड़ा करने का, है ना, बच्चे ये भी करेंगे। लेकिन यहां पर पूछ रहा है सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो वो, है ना, वो बाल विकास की भाषा में किसको लेंगे हम? इमिटेशन, है ना, किसको लेंगे? अनुकरण। बच्चे जो है वो किसी भी चीज को सीखते हैं, लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे? एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च, सामाजिक विकास में खराब होता है। यह एक उदाहरण है। मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, ये इंट्रा है ना, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर या इंटर व्यक्तिगत अंतर। अ चाइल्ड इज एवरेज इन क्रिएटिविटी, हाई इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड पुअर इन सोशल डेवलपमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिजरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, यहां पर बात हम दो ही ऑप्शन में करेंगे। पहला क्या? इंट्रा मतलब पर्टिकुलर, जब हम किसी बच्चे के गुण और दोषों को देखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक बच्चे के में, तो क्या आएगा? इंट्रा व्यक्तिगत, है ना, इंट्रा व्यक्तिगत, इंट्रा पर्सनल जो अचीवमेंट है उसके बारे में जब बात करेंगे। और इंटर व्यक्तिगत अंतर, है ना, इंटर इंडिविजुअल, जब हम एक बच्चे से दूसरे बच्चे के गुण और दोषों को जब क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? इंटर व्यक्तिगत अंतर में। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? एक बच्चे की, तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा? सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी। इंटर मतलब एक से दूसरे में। ठीक है, इंटर मतलब एक से दूसरे में, और इंटर मतलब पर्टिकुलर किसी एक में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? क्या बोल रहा है? संबंधित नहीं है। तो चलिए एक बार ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य, समझ। Which of the following is not related to cognitive domain? Knowledge, application, value, understanding। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो अब इन चारों में से कौन सा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन कौन सा होता है? सबसे पहले ज्ञान, क्या आता है उसमें? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और एक होता है लास्ट में मूल्यांकन। क्या होता है दोस्तों लास्ट में? मूल्यांकन। तो चलिए देखते हैं इन 6 के 6 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है नहीं है। ज्ञान है, बिल्कुल है, समझ भी है, अनुप्रयोग भी है। ठीक है, अब क्या है? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आखिरी में। लेकिन यहां पर क्या है? मूल्य जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र का पार्ट नहीं है। जो वैल्यू है वो क्या नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर संबंधित हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज अधिकतर संबंधित हैं। छात्रों का मानसिक विकास, छात्रों का सर्वांगीण विकास, शिक्षण संस्थानों का विकास, छात्रों का व्यवसायिक विकास। ठीक है, co-curricular activities are mostly related to mental development of students, overall development of students, development of educational institutions, vocational development of students। ठीक है, इसकी बात हो रही है को करिकुलर या को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज, है ना, मतलब ऐसे एक्टिविटी जो पाठ्यक्रम से बाहर हैं, है ना, पाठ्यक्रम से बाहर हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो है वो किससे संबंधित है? क्या इनसे छात्रों का मानसिक विकास होगा? नहीं।
मतलब होगा, लेकिन ये उससे सीधे सीधे रिलेटेड नहीं है। किससे? मानसिक विकास से, क्योंकि पढ़ने से बाहर की जो एक्टिविटीज हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज या को स्कूलेस्टिक एक्टिविटीज में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? मानसिक विकास तो नहीं होगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास, ठीक है, तो इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के जो विकास हैं वो आएंगे। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज में। ठीक है, शिक्षण संस्थानों का विकास ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और छात्रों का व्यावसायिक विकास ये भी नहीं होगा। छात्रों का शारीरिक विकास, छात्रों का मानसिक विकास, मतलब उनका जो सर्वांगीण विकास है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो उनसे संबंधित है। ठीक है, उससे सीधा सीधा रिलेटेड होती है। आगे है भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के हैं। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, स्वतंत्र होते हैं, आंतरिक जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, कंप्लीटली डिफरेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरनली कनेक्टेड, नॉट रिलेटेड। ठीक है, भावना या इमोशन है ना, हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं उसकी बात है ना, उसकी बात हो रही है। और किसकी? अनुभूति, मतलब कि हम किसी चीज को कैसे रियलाइज करते हैं, है ना, कैसे उसको फील कर पाते हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। अनुभूति मतलब ये होता है। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं क्या? नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक है, ये स्वतंत्र भी नहीं होते, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरनली कैसे होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। मतलब भावना, आपके जो इमोशंस हैं, और आप किसी चीज को देख के किसी घटनाक्रम को क्या कर पाते हो? फील कर पाते हो या रियलाइज कर पाते हो, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। चलिए आगे क्या है? कथन दिया है, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लिंग अंतर, व्यक्तिगत असमानता, बुद्धि और जातीय अंतर, व्यक्तिगत उन्नति। द स्टेटमेंट अमंग अस देयर आर पीपल हु आर टॉल एंड सम हु आर शॉर्ट, सम आर फेयर स्किन एंड अदर आर डार्क स्किन, सम आर स्ट्रॉन्ग एंड सम आर वीक, इज बेस्ड ऑन विच एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल? इंटेलिजेंस एंड जेंडर डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस एंड एथनिक डिफरेंसेस, इंडिविजुअल प्रोग्रेस। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मतलब अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग लोग हैं, और उनमें से कुछ क्या हैं? गोरे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ एकदम हिष्ट पुष्ट हैं, कुछ क्या है? कमजोर हैं। ठीक है, तो इनकी बात हो रही है। तो ये कौन सा सिद्धांत जो है वो शो करता है, किस प्रिंसिपल के अंतर्गत, हम उसको देखेंगे। ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, अब बुद्धि और लिंग अंतर नहीं, उनकी बुद्धि के, सिर्फ बुद्धि के बारे में बात है क्या? नहीं। या फिर सिर्फ उनके जेंडर के बारे में बात है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। व्यक्तिगत असमानता बिल्कुल है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो होती है, मतलब हर बालक की अपनी क्या होती है? कुछ सीमा होती है ना, कुछ क्षमता होती है, कुछ विशिष्टता होती है, कुछ है ना स्पेशलिटी होती है। एक इसमें आएगा व्यक्तिगत असमानता है। बुद्धि और जातीय अंतर, बुद्धि की तो सिर्फ बुद्धि की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, और पर्टिकुलर यहाँ पर किसी जातीय मतलब किसी प्रजाति की भी बात नहीं हो रही है ना, तो ये भी नहीं आएगा। व्यक्तिगत उन्नति, यहाँ पर व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, मतलब हर एक बच्चे के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है ना, उसकी कुछ क्षमता होती है ना, उसकी कुछ कमियां होती है। ये इन सब चीजों की क्या हो रही है? बात हो रही है। यहाँ पर ये जो सिद्धांत है वो किस पर बात कर रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चा क्या है? अद्वितीय है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? एवरी चाइल्ड इज यूनिक। Which principle does this statement refer to? Continuity, uniform pattern, integration, individual differences. ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? कि हर बच्चा क्या है? अद्वितीय है। अभी जिसके पहले मैंने बताया कि सभी बच्चे की अपनी अपनी क्या होती है? स्पेशलिटी होती है ना, विशिष्टताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, कमियां होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता के। व्यक्तिगत विभिन्नता के। ठीक है, निरंतरता, कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं हो रही है। एक समान प्रतिरूप, एक समान प्रतिरूप मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब ये किसको बोलते हैं? एक समान प्रतिरूप।
एक ही प्रजाति में जो जीव पाए जाते हैं उनमें उनके जो विकास का जो क्रम होता है ना, उनमें क्या पाया जाता है, जो समानता पाई जाती है उसको बोलते हैं एक समान प्रतिरूप, यूनिफॉर्म पैटर्न, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है, जैसे बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है ना, तो ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चा अगर कोई बड़ा हो रहा है तो उसके जो जितने भी जो पार्ट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बोलता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है, अलग होता है, ठीक है, अद्वितीय। यहाँ पर यूनिक जो वर्ड आया है वो किसको रेफर कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। एक बच्चा सॉ और वॉज तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है। इससे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सीमिया, शब्द जम्बलिंग विकार, डिस्मॉर्फिया। अ चाइल्ड हु कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज आर न्यूक्लियर एंड अनक्लियर इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, डिसलेक्सीमिया, वर्ड स्क्रैम्बलिंग डिसऑर्डर, डिस्मॉर्फिया, ठीक है। तो बच्चा क्या है, सॉ है और वॉज है ना, सॉ है और वॉज है, इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या है, उसको डिसलेक्सिया है। क्या है उसको, डिसलेक्सिया। भाई डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन वैकल्य, पठन विकार, बच्चा जो है वो सही से क्या नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता, ठीक है, क्या है उसको, डिसलेक्सिया। शब्द जम्बलिंग विकार मतलब शब्द जो है उसको उछलते हुए नजर आएंगे, कैसे नजर आएंगे, उछलते हुए, है ना, तो ये सब चीज है। चलिए, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। 100 में से कितने नंबर मिले हैं, 47 नंबर मिले हैं। यह अंक सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा, ये सूचीबद्ध होना चाहिए, किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा, कौन से ग्रेड के अंतर्गत आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। B1, C1, C2, B1, ठीक है। A student has scored 47 out of 100 marks in subject under the academic area. Which grade will this score correspond to under the CCE scheme? C1, C1, C2 और B1, ठीक है। तो चलिए, ये जो बात कर रहा है किसकी, CCE योजना में, है ना, कुछ ग्रेडिंग, एक ग्रेडिंग प्रणाली होती है, इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे 91 से 100, 91 से 100 के बीच में अगर किसी बच्चे का नंबर आता है तो उसको हम A+ ग्रेड देते हैं, ठीक है, A1 ग्रेड देते हैं। 81 से 90 के बीच में अगर किसी बच्चे का ग्रेड आता है तो वो A2, ठीक है। और क्या है, 71 से 80 के बीच में अगर किसी बच्चे का ग्रेड आता है तो B1, और 61 से 70 के बीच में अगर किसी बच्चे का ग्रेड आता है तो उसको B2, ठीक है। 51 से 60 के बीच में अगर किसी बच्चे का नंबर आता है वो आएगा C1, और 41 से 50 के बीच में अगर किसी बच्चे का ग्रेड आता है तो वो आएगा कौन से वाले ग्रेड में, C2 में। और यहाँ पर नंबर टोटल कितना है, 47 आउट ऑफ 100, कितना है, 47 आउट ऑफ 100, और किस में आएगा वो, 41 से 50 के बीच में, मतलब कौन सा ग्रेड आएगा उसका, C2। कौन सा ग्रेड आएगा दोस्तों, C2, है ना, ऑप्शन सी, C2। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आई होप इसका जो आंसर है वो आप लोगों को आ ही गया होगा, है ना। सीसी की बात हो रही है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब सभी क्षेत्रों को जो है उसमें शामिल किया जाता है, कंटिन्यूस में जो है मूल्यांकन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये विकास का दैनिक मूल्यांकन डेली करना है, मतलब यूनिट खत्म हो जाता है, या फिर मतलब स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, शैक्षणिक और सशैक्षणिक दोनों प्रकार का जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, दैनिक होता है। छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली होती है, बिल्कुल होती है, जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, ये भी है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, ये भी है, नियमित लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है,
छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? उपलब्धि का क्या करना है? मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट? कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, एनुअल इवेल्युएशन, क्वार्टरली इवेल्युएशन, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, किसकी बात हो रही है? उपलब्धि का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। तो इसके लिए इन तीनों में से, क्योंकि चौथा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा जो मेथड है वो सबसे अच्छा होगा? क्या होगा? कंटिन्यूअस इवेल्यूशन, जिसमें छात्र के शैक्षणिक और सशैक्षणिक दोनों पक्षों का क्या किया जाता है? मूल्यांकन, ताकि छात्रों का क्या हो सके? सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये तो है। एनुअल इवेल्यूशन, एनुअल इवेल्यूशन मतलब जो है वार्षिक, जब सत्र के अंत में अगर हम बच्चे का जो है वो क्या लेते हैं? एग्जाम लेते हैं और उसको क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। त्रैमासिक मतलब हर 3-3 महीने में जो है बच्चे की अगर कोई इकाई खत्म करता है पर्टिकुलर, है ना, किसी लेसन को खत्म करता है, तो वहां पर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सबसे अच्छा क्या होगा? सतत मूल्यांकन। क्या होगा? सतत मूल्यांकन, जो कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, चलिए आज का ये जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट होगा उसको आप नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। उसका जो आंसर जो है वो मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसके जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में जो है वो मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको हमारा जो सेशन है, जितने भी सेशन है उसके पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद करता हूँ आपका आज का ये जो सेशन है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आगे इसके बाद 2022 के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है यही खत्म होता है, और आगे आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।